नमस्कार साथियों, मैं संदीप अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 1 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। यह दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो पहला पाइप क्या है, पहले पाइप को मैंने ए मान लिया, तो पहला पाइप जो है टंकी को कितने मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में। ठीक, और दूसरा पाइप जो है जिसको मैंने बी मान लिया, तो वो 60 मिनट में खाली करता है। कितने में, 60 मिनट में। अब यहाँ से हम इन दोनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। कार्य क्षमता निकालने के लिए पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम दोनों का क्या 60 आ जाएगा, तो 60 एलसीएम हो गया। तो इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 60 में 20 से डिवाइड करेंगे, हमारा तो कितना आएगा, 20 दिया है 60 3। और ऐसे इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, इसकी कार्य क्षमता 1 आ जाएगी। मतलब ये ए जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, और जो बी जो है 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है। ये माइनस हमारा खाली कर रहा है। ठीक, तो अगर अब दोनों टंकी को एक साथ खोला जाएगा, ए और बी को एक साथ खोलते हैं, तो क्या होगा, ए जो है 3 लीटर भरेगा, लेकिन जो बी जो है वो 1 लीटर खाली कर देगा। तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, 2 लीटर पानी भरेंगे। और भरना कितना, टोटल 60 लीटर भरना ना। हमारी क्षमता कितनी है टंकी की, 60 लीटर है, तो टोटल 60 लीटर है। और 1 मिनट में 2 लीटर भरते हैं, तो इसमें बटे 2 कर देंगे, तो बराबर कितना जाएगा, 30 मिनट। तो हमारा 30 मिनट में जो है वो टंकी भर जाएगी, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 5/3 और थीटा एक न्यून कोण है, तो 3 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे 5 sin थीटा माइनस 3 सेक थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, ये जो सेक थीटा बराबर 5/3 दिया हुआ है, तो हमारा एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का ये तो आप पढ़ते आए होंगे। तो मतलब लाल का साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये हमारा फार्मूला होता है। तो ऐसे सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक क्या होता है, कास का उल्टा होता है, तो कास का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक, तो मतलब जो 5 है हमारा वो कर्ण है, और जो 3 है वो आधार है। तो अगर किसी त्रिभुज में हमें आधार और कर्ण पता है, कर्ण कितना है, 5 है, और आधार कितना 3 है, तो लंब हमारा पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो हमारा 4 आएगा। कैसे निकालेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना है, 5 दिया, 5 का स्क्वायर बराबर लंब निकालना है, आधार कितना दिया, 3 का स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 25, और ये माइनस का 3 3 9, ये आएगा 16। तो यल बराबर कितना आ जाएगा, लंब 4 आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए, ये हमारा त्रिभुज मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, 3 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे में 5 sin थीटा माइनस 3 सेक थीटा। हमें इसका मान बताना है। ठीक, अब देखिए 3 है, गुणे में tan थीटा बराबर क्या होता है, tan का मैंने क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ क्या है, लंब 4 है और आधार 3 है, मतलब 4/3। ऐसे माइनस 5 गुणे कास का क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, 3 है, और कर्ण क्या है, 5 है। ठीक, अब बटे में नीचे क्या है, 5। साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब 4 है, और कर्ण कितना है, 5 है, माइनस 3 गुणे सेक थीटा। ठीक, सेक का तो मान सीधा यहाँ दिया ही 5/3। अब देखिए, यहाँ से 3 से 3 कटेगा, यहाँ से 5 से 5 कटेगा, यहाँ भी 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या बच गया, ऊपर 4 माइनस 3 बच गया। ऐसे नीचे 4 माइनस का 5, तो ऊपर घटाएंगे तो 1 आएगा, और नीचे घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। यह दुकानदार ने उसे 10%, 25% की 2 कर्मी छूट देता है, और फिर भी 15 रुपये का लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, हम पहले मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है, हम क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। हमने क्रय मूल्य क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक, अब 100 पे उसने क्या बोला, अंकित मूल्य जो है 50% अधिक अंकित करता है। तो इसका अगर 50% अधिक अंकित करेगा तो 150 करेगा। ठीक, तो ये हमारा अंकित मूल्य हो गया।
जो हमने 100 क्रय मूल्य माना उसके हिसाब से, और इस पे इस अंकित मूल्य पे 150 पे वो 2 कर्मी छूट देता है, एक 10 का एक 25 का, तो 2 कर्मी छूट देगा 150 पे, तो एक 10 का देगा तो कितने में बेचेगा, 90 का बेचेगा, 90/100, और दूसरा देगा कितने पे, 25 का, मतलब 75 पे बेचेगा बटे 100। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 × 75, 25 × 100, यहाँ 0 से 0 कटेगा, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 15 × 45 × 9 बटे में कितना है, 4 है, 9 × 6 45, 9 × 36, 40, 405/4। अब इसको हम 4 से काटेंगे तो हमारा 101.25 आएगा। ठीक, 101.25 आया कब, जब मैंने इस पे एक 10% का और एक 25% का कर्मी छूट दिया, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आया, 101.25। ठीक, ये विक्रय मूल्य आ गया। अब इसके हिसाब से जब हमने 100 क्रय मूल्य माना है तब हमारा अंकित मूल्य 150 हो जाएगा और विक्रय मूल्य 101.25, तो हमारा लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया हमारा 1.25 का लाभ हुआ, लाभ तो हमारा ये हुआ। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाभ कितने का हुआ है, 15 का हो रहा है, तो 1.2 बराबर 15 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 का मान निकल जाएगा, तो 1 बराबर आएगा 15/1.25। अब यहाँ दशमलव उठाएंगे तो 0 ऊपर हो जाएगा, तो 2 0। अब देखो 25 पंचे 125, 25 100 का 100, 5 × 15, 1 बराबर कितना आ गया, 4 × 12, 1 बराबर 12 आ गया, तो 100 हमारा क्रय मूल्य जो 100 माना है मैंने ये, तो हमारा 100 बराबर कितना आ जाएगा, 100 × 12 बराबर 1200 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न तालिका 4 विषयों अर्थात गणित, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान में ए, बी, सी और डी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती हैं। प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है। ठीक, तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब नीचे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए द्वारा गणित में और बी द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों के योगफल। तो ए द्वारा गणित में कितना, ए द्वारा गणित में कितना है, 90 है। अब बी द्वारा हिंदी में प्राप्त, बी द्वारा हिंदी में 80, 90 + 80 का योग कितना हो जाएगा, 170। और दूसरा क्या कह रहा है, सी द्वारा विज्ञान और डी द्वारा अंग्रेजी में, सी द्वारा विज्ञान और डी द्वारा अंग्रेजी में कितना, 64 और 76, 64 + 76 का योगफल। तो योगफल कितना होगा, 6 × 4 = 10, 7 × 6 = 13, 14, 140 का अनुपात बताना। तो मतलब 170 अनुपात 140 निकालना है। तो हमारा ये क्या, जब 0 से 0 काट देंगे तो 17:14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को 52 रुपये प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 प्रति केजी पर बेचने पर 15% का लाभ हो। अब देखिए ये जो 55.20 की बेच रहा है, ये कब बेच रहा है, जब हम 15% का लाभ ले रहा है। तो मतलब जब इन दोनों का मिलाया गया होगा तो कोई ऐसी वैल्यू आई होगी, जैसे 45 को और 52 को जब हम मिलाए होंगे तो कोई यहाँ पे ऐसी वैल्यू इसको मिलाने पाई होगी जो इस 55 से कम होगा, क्योंकि ये 55 जो है इस पे 15% का लाभ के बाद ये 55.20 है ना। तो x का 15% मतलब 115% बराबर ये 55.20 दिया है। ठीक, तो x बराबर यहाँ निकाल लेंगे कितना आएगा, 55.20। अब ये देखिए ये परसेंटेज हटेगा तो यहाँ 115 नीचे आ जाएगा और गुणे ऊपर 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से 0 ये दशमलव उठाएंगे तो 0 नीचे बढ़ जाएगा, 2 0, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आएगा 55/20/115। अब इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 × 15 और 11/04। ठीक, अब ये कटेगा तो 23 से काटेंगे तो हमारा 48 बार में चला जाएगा, जो कि x बराबर हमारा 48 आ जाएगा। तो मतलब ये यहाँ x बराबर 48 आएगा। मतलब अब ऐसे मिलाया जाएगा कि इसको मिलाने के बाद इसका रेशियो जो रेट आएगा वो 48 आएगा। तो हम इसको एलिगेशन से लगाएंगे। देखिए अब ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ये 4 आएगा और इनका दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये 4:3 के अनुपात में जब हम मिलाएंगे तो हमारा मिक्सचर का रेट जो है 48 रुपये आ जाएगा, और जिसपे हम 15% का लाभ लेके उसको 55.20 में बेच सकते हैं। चलिए अब इसका ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्या x, y, z जो एक दूसरे से सभाज्य हैं, इस प्रकार है कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 195 है।
तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहली दो संख्या अगर एक x और y है तो इन दोनों का गुणनफल कितना दिया 143। और दूसरी और तीसरी संख्याओं का गुणनफल y और z का गुणनफल क्या दिया है 195। तो सबसे पहले इन दोनों का हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 143 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा देखिए ये 11 से कटेगा, 11 1 के 11, 11 33, 11 और 13 से। ठीक, ये हमारे दो गुणनखंड आ गए 11 और 13। ऐसे 195 को जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ एक तो 13 से जाएगा ही, 13 1 के 13, 13 बचे 65 और दूसरा 15 से जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ गुणनखंड में दूसरी संख्या दोनों में कॉमन है और यहाँ जो गुणनखंड किए तो 13 जो है दोनों में कॉमन है। तो 13 जो हमारी बीच वाली संख्या हो गई और छोटी वाली देखिए बढ़ते हुए क्रम में है ना, x छोटा है y से, y छोटा है z से। तो हमारा x हो जाएगा 11 और y हो गया 13 और z हो गया 15। तो हमारी संख्या क्या आ गई 11 13 15। हमें बताना क्या है 11 प्लस 13 प्लस 15 बताना है। तो 15 3 18 तो 28 29 39, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी में 6 कर्मचारियों के मासिक वेतन 5000, 6000, 8000, 8500, 9300 और 9500 हैं। उनके वेतनों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो श्रेणी हमें दी हुई है उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या, ये तो ऑलरेडी आरोही क्रम में दी है क्योंकि देखिए बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक, तो उसके बाद हम नंबर गिनेंगे कितने नंबर हैं। तो अगर सम रहेगा तो बीच के दो को लेके हम उसका औसत निकाल लेंगे। अगर विषम रहेगा तो जो बीच वाली संख्या होगी वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। ये काम तब करेंगे पहले आरोही क्रम में सेट करने के बाद। यहाँ क्या है आरोही क्रम में सेट है इसलिए इसमें कुछ नहीं छेड़खान करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या है तो साइड से 2 हटा दिए, इस साइड से 2 हटा दिए। जो बीच वाली दो संख्या आ गई इन्हीं का हम औसत ले लेंगे। तो 8000 प्लस 8500 बटे में 2, जब इसका औसत लेंगे तो 8250 आ जाएगा हमारा, क्योंकि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसको तो आप अनुपात के रूप में बना भी सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूला भी हम आपको बता देते हैं अभी। देखिए अगर आप अनुपात के रूप में बना रहे हैं तो इसको ऐसे बनाएंगे, a प्लस बी अनुपाते a प्लस बी का होल स्क्वायर समानुपाते a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम तृतीय अनुपाती को x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसके थ्रू x का मान निकाल लेंगे तो हमारा तृतीय अनुपाती का मान आ जाएगा। या तृतीय अनुपाती का डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं, तृतीय अनुपाती x बराबर बी स्क्वायर अपान a। ये हम फार्मूला सीधा लगा सकते हैं। तो बी स्क्वायर हमारा दूसरी संख्या क्या है, बी स्क्वायर तो ये है, तो a प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे में a प्लस बी। ठीक, तो ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल 4 हो जाएगा बटे में a प्लस बी। अब एक a प्लस बी कट जाएगा तो बचेगा a प्लस बी का क्यूब बचेगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप एक सम षटभुज के परिमाप के बराबर है। षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 900 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, क्योंकि 30 का स्क्वायर जो होता है 900 होता है। ठीक, तो ए हमारा 900 आ गया। अगली कंडीशन क्या है, वर्ग का जो परिमाप है वो सम षटभुज के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा 4a होगा, तो 4a बराबर कितना हो जाएगा 4 × 30 बराबर 120। ये किसके बराबर है, ये हमारे षटभुज के परिमाप के बराबर है। तो सम षटभुज है मतलब उसकी 6 भुजाएं बराबर होगी। तो यदि षटभुज की भुजा a है, कैपिटल A मान लेते हैं हम, या b मान लेते हैं, 6b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 120, क्योंकि दोनों का परिमाप जो है बराबर है। तो b बराबर यहाँ आ जाएगा 20। ये 20 जो है सम षटभुज का भुजा आ गई है। तो सम षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 3 × √3 अपान में 2 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ये हमारा सम षटभुज का क्षेत्रफल होता है। अब हमारा भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा हमारा 20 आ गया है। यहाँ से ऊपर देखिए ये 20 आया है हमारा भुजा, तो 3 √3 ये b स्क्वायर रहेगा एक्चुअल में, क्योंकि हम भुजा सम षटभुज की भुजा मैंने b माना है। तो 3 √3 बटे में 2, अभी कितना है 20 × 20। अब 2 से काटेंगे 2 दाम 20, ये आ जाएगा
तो होते हैं 600√3, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या, उसके आधे, उसके 1/3 और 27 का योगफल 71 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमने संख्या x मान लिया। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, संख्या प्लस संख्या का आधा प्लस उसका 1/3, संख्या का 1/3 प्लस 27 बराबर कितना दिया है, 71 दिया है। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। अब जैसे पहले इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। तो अभी एलसीएम 6 है, तो यहाँ से 6x प्लस 3x प्लस 2x। अब इस 27 को हम उस साइड ले जाएंगे बराबर को, तो माइनस हो जाएगा 71 माइनस 27। तो अब यहाँ देखिए 6 3 9, 9 2 11, 11x बराबर 71 में से 27 घटाएंगे तो हमारा 44 आएगा। और इस 6 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा, गुणे 6। अब 11 से 44 कटेगा, 4 आएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। x बराबर हमारा आ गया 24। जो संख्या है जो हमारा 24 आ गया, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:5 है और उनका एलसीएम 1600 है। संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हमने संख्या मान लिया 1, 1 2 और 1 5। हमने इन तीनों को संख्या मान लिया। अगर ये तीनों संख्या है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 10 आएगा। जो मैंने संख्या माना है 1 2 5, उसका एलसीएम कितना आया, 10। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका एलसीएम 1600 है। ठीक, तो 10 बराबर 1600, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। चलिए, तो इसका एचसीएफ क्या होगा कि देखिए ये तीनों जो है को प्राइम है, तो इसका एचसीएफ हमेशा एक ही आएगा। तो अगर यहाँ से देखिए, यहाँ 1 बराबर 160 है, तो यहाँ का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 160। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। जो इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हम संख्या को 1x मान लें, एक को 2x मान लें, एक को 5x मान लें। तो अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे x बराबर कितना दिया है, 1600 दिया है। तो यहाँ से 5 दूनी 10, 10x बराबर 1600, तो x बराबर 160 आ जाएगा। तो x 160 आ गया, तो एक संख्या हो गया 160, दूसरी हो गया 320 और तीसरी हो गया 800। तो अब इस संख्या का हमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, तो एचसीएफ हमारी सबसे छोटी संख्या ही, अगर सब में मल्टीपल हो रही है तो हमारा एचसीएफ तो 100 सबसे छोटी संख्या ही हो जाएगी, क्योंकि देखिए 16 160 से दोनों संख्याएं और कट जा रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4,67,851 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो ऐसे संख्याओं में क्या करते हैं, इसको हम भागफल मेथड से लगाएंगे। तो इसका हम भागफल मेथड से 4 6 7 8 5 1 ये संख्या दी है। तो पहले इसमें क्या करते हैं, पीछे से दो दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक, तो हमारा जोड़ा बन गया। अब देखिए, अब ये पहली जोड़े को हम पहले ऐसे संख्या से भाग करेंगे जो ये उसी सेम संख्या से भाग करने पे कट जाए। तो ये 6 और 6 ले लेते हैं, 6 6 36, हमारा बचेगा क्या, 10। ऊपर से एक जोड़ा उतारेंगे, 78 आएगा। अब ये 6 6 12, अब यहाँ जाएगा ये 8 से, हम 8 से भाग करेंगे तो 8 8 64, 8 2 16, 6 22, 8 1 8 2 10। तो ये हमारा 1024 जो आएगा, यहाँ पे घटाने पे 54 आ जाएगा। तो ऊपर से फिर से एक जोड़ा उतारेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 8 36, 136 हो जाएगा। तो ये जाएगा 4 बार हम ले जाते हैं। तो 4 बार जब ले जाएंगे, 4 6 16, 5 4 5। तो ये देखेंगे तो यहाँ देखिए इन दोनों में कितने की कमी, अगर इसमें हम 5 जोड़ दिए होते तो ये पूरा 4 बार में चला जाता कि नहीं। तो ये इसका हमारा वर्ग जो होता है 684 का पूर्ण वर्ग बन जाता। लेकिन यहाँ कमी कितनी करेगी, 5 की कमी रह गई ना। तो इसमें वही छोटी संख्या क्या है, 5 ही है, जो जोड़ने पे हमारी वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें नीचे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीव विज्ञान और गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो जीव विज्ञान और गणित किधर है, जीव विज्ञान ये है और गणित ये है। तो जीव विज्ञान यहाँ दिख नहीं रहा मैं, लेकिन एक 65 है प्लस 87 है। ठीक, अब मैथ का क्या है, 67 है प्लस 87 है। ठीक, और नागरिक विज्ञान और इतिहास सुनने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो नागरिक विज्ञान ये है, तो ये है 45 प्लस 65, और इतिहास कितना है, इतिहास हमारा यहाँ है, ये है 67 प्लस 78, 67 प्लस 78। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालना। तो ये हम इसको चारों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 306 आएगा जोड़ने पे। ऐसे इन चारों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 255। तो हमें बताना क्या, दोनों का अंतर 306 माइनस 255।
तो ये आ जाएगा हमारा 51, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सौदे पर 40%, 60% के दो कर्मी छूटे की एकल छूट के बराबर बताना है। तो अगर जैसे दो कर्मी छूट दिया है तो हम उसका एक फार्मूला बताए थे पिछले सेटों में, जिसका क्या होता है फार्मूला, अगर एकल छूट पूछ रहा है तो हमारा होता है a + b माइनस a × b अपॉन 100। तो इस फार्मूले का यूज करके हम एकल छूट निकाल लेंगे। तो पहला a क्या दिया है 40 दिया है, अब b 60 दिया है, माइनस 40 गुणे 60 बटे में 100। ठीक, 2 जीरो से ये 2 जीरो ऊपर का कट जाएगा। यहाँ देखिए 60 40 100 आ जाएगा, 100 माइनस 6 चौक 24, तो बराबर कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। 76% एकल छूट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2p + q का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2p + q इंटू एक्स + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की कितनी कंडीशन होती है? हमने पिछले सेटों में हम बताए हैं कि इसकी 3 कंडीशन होती है। एक क्या होता है b² - 4ac बराबर 0, दूसरा होता है b² - 4ac < 0, और तीसरा होता है b² - 4ac > 0। तो पहली कंडीशन में क्या होता है, मूल जो होता है समान होता है और वास्तविक होता है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, ये > 0 में b² - 4ac > 0 में मूल वास्तविक तो होता है बट असमान होता है, इसमें असमान आ जाएगा। लेकिन अगर b² - 4ac < 0 है तो यहाँ काल्पनिक हो जाएगा मूल। ठीक, ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में मूलों की प्रकृति बतानी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac पे रख के हम चेक करेंगे। तो b क्या है, b हमारा 2p + q है, तो 2p + q का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2p + q का होल स्क्वायर इंटू 2p + q का होल स्क्वायर इंटू c कितना है, c हमारा 1 दिया है। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 4p + q का होल स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 p + q का होल स्क्वायर। अब 4p + q का होल स्क्वायर में से 8p + q का होल स्क्वायर घटेगा तो क्या आएगा, माइनस का 4p + q का होल स्क्वायर आएगा। ठीक, तो अब ये < 0 आ रहा है ना, अगर < 0 आ रहा है तो हमारी कंडीशन क्या फॉलो होती है कि मूल जो है काल्पनिक होगा। तो इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें एक ही में ही मूल काल्पनिक दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंकर और विष्णु एक सिलाई की दुकान में बारी बारी से 21 सूटों को सिलने का काम करते हैं। शंकर काम शुरू करके 2 दिनों में 3 सूट सिलता है, 2 दिन में 3 सूट। ठीक, और एक ब्रेक लेता है। उस दौरान विष्णु 3 दिन में 3 सूट सिलता है। ठीक, फिर ब्रेक लेता है। यह पैटर्न तब तक दोहराया जाता है जब तक 21 सूट सिले नहीं जाते हैं। दोनों का काम पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? अब देखिए पहला क्या है, 2 दिन में 3 सूट सिलता है। अब दूसरा क्या है, 3 दिन में 3 सूट सिलता है, मतलब दोनों 5 दिन में जो है वो 6 सूट सिल देंगे। और टोटल सूट कितना सिलना है, टोटल सूट तो 21 सिलना है। अगला फिर 6 कौन सिलेगा, अगला 6 भी 5 दिन में, अगला 6 भी 5 दिन में, तो ये कितना 15 दिन हो गया और ये 18 सूट हो गया। तो अब बचा कितना, 3 सूट बचा। तो अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन शंकर आएगा हमारा। अगर शंकर आएगा एक दिन, वो जो है 2 दिन में वो 3 सूट सिल देगा, तो ये 17 दिन में 21 सूट सिल जाएगा कि नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 17 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरियों से पर समान दिशा में 56 किलोमीटर की चाल से चल रही 170 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी क्यू को 1.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर जाती है। रेलगाड़ी पी को सम्मुख दिशा में 74 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ 3 रेलगाड़ियों की बात हो रहा है। पहली क्या है, पहले पी और क्यू की बात हो रहा है। तो दोनों जो है वो सेम दिशा में जा रहे हैं, पी भी उसी दिशा में जा रहा है, क्यू भी उसी दिशा में जा रहा है। और क्यू की लंबाई कितनी दी है, 170 दी है। ठीक, अब पी का तो दिया नहीं, तो पी का मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। और इसकी चाल कितनी है, 70 किलोमीटर है, और इसकी चाल कितनी है, 56 किलोमीटर है। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या घट जाएगी। तो 70 - 56 बराबर कितना आ जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति आवर।
और ये एक दूसरे को कितने देर में क्रॉस कर देना है? 1.5 मिनट में। 1.5 मिनट मतलब 90 सेकंड हो जाएगा। 1.5 मिनट मतलब 90 सेकंड हो जाएगा ना। तो अब वो एक दूसरे को 90 सेकंड में क्रॉस कर देना है। तो दोनों की लंबाई क्या है? दोनों की लंबाई क्या? एक की 170 और दूसरी की x है। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल कितना है? 14। तो 14 को हम पहले बात मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे? हम 5/18 से गुणा कर देंगे। अब समय कितना है? 90 है। ठीक, तो 18 पंचे 90, 14 पंचे 70, 7 पंचे 35, ये 350 आ जाएगा। तो 170 प्लस x बराबर 350 आएगा। तो x बराबर क्या आएगा? 350 माइनस 170 बराबर आ जाएगा हमारा 180। x बराबर मतलब p की जो लंबाई आ गई p ट्रेन की, वो 180 मीटर हो गई। ठीक, तो अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है? दूसरी कंडीशन में ये बोल रहा है हमारा कि p और r जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। ठीक, p जो है वो 70 से आ रहा है और r जो है वो 74 से आ रहा है। ठीक, अब दोनों एक दूसरे के कितने समय में क्रॉस करेंगे ये हमें समय बताना। तो पहली की लेंथ कितनी है? 180 हमने अभी यहाँ निकाला x, और दूसरा क्या है? 220 दिया है। ठीक, तो टोटल दूरी कितना हो गई? 220 और प्लस 180, 400 हो गया। ठीक, अब दूरी बटे चाल बराबर समय होता है। दूरी ये हो गया और चाल कितना होगा? दोनों की सापेक्ष चाल एक दूसरे के आमने सामने आ रही, तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। 70 प्लस 74 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अब 144 को हम जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 18 से इसको काटेंगे तो 18 8 8 पंचे 40 मीटर पर सेकंड इसका चाल आ जाएगा। अब देखिए समय बराबर कितना, तो हमारा समय बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है? 400 है और चाल कितना है? 40 है। तो बराबर समय निकल जाएगा हमारा। ठीक, तो ये 40 से कटेगा तो हमारा समय कितना आ गया? 10 सेकंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो ये तो रेखाखंड हो जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं जो इससे मैच करे। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 solid cube each of volume 250 centimeter cube are joined in linear manner only. Single row arrangement to form a cuboid. What is the lateral surface area of the cuboid? तो यहाँ बोल क्या रहा है? जो 5 सॉलिड क्यूब हैं जिसका प्रत्येक का वॉल्यूम जो है 216 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर प्रत्येक का वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो एक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? देखिए वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब बराबर 216 दिया है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। हमारी भुजा कितने आ गई क्यूबॉइड की? 6 आ गई। अब इसको कह के आ रहा है ज्वाइन इन ए लीनियर मैनर, मतलब पांचों को एक लीनियर मैनर में ऐसे इंड टू इंड जोड़ दिया जाता है, 5 को। ठीक, 4 1 5। अब जब पांचों को ऐसे जोड़ देंगे तो इसकी भुजा, टोटल की भुजा क्यूबॉइड जो बनेगा उसकी भुजा क्या हो जाएगी? इसकी 6, इसकी 6, इसकी 6, इसकी 6, इसकी 6, 6 पंचे 30। ये वाली भुजा तो 30 हो गई, लेकिन ये वाली भुजा तो 6 ही रहेगी। और साथ में जो हाइट वाली की बात कर रहा है, हाइट भी तो इसकी, जो हाइट की बात करेगा वो भी तो हमारा 6 ही रहेगा। तो ये क्यूबॉइड बन रहा है ना, तो ये वाली हाइट जो है ये भी तो हमारी 6 ही रहेगा, और ये भी हमारी भी 6 रहेगा। बस केवल लेंथ जो है वो 30 हो जाएगा। तो हम इस क्यूबॉइड का हमें लेटरल सरफेस बताना है। तो लेटरल सरफेस मतलब क्या बात कर रहा है वो? तो लेटरल सरफेस उसका हो जाएगा 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। ये इसका लेटरल सरफेस हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इसका लेटरल सरफेस का फार्मूला है। तो ये एच कितना हो जाएगा? एच जो है वो 6 हो जाएगा। देखिए हाइट तो 6 ही हो जाएगा। ठीक, और लेंथ क्या है? लेंथ 30 हो जाएगा। अब प्लस विड्थ भी तो 6 है, ये विड्थ भी तो 6 बन रही है, 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 दूनी 12, 12 गुणे 36, 30 है 36, तो 12 छंग 72, 36 4 40 3 43, 432 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका आप सीधा डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हैं। इसके बराबर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2, और जो p जो है ये वैल्यू है, या इसका आप वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ से भी हम मान निकाल सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट करना चाहेंगे तो इसका p स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 9 माइनस 2 बराबर 7।
तो हमारा आंसर ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। या इसका ऐसे भी कर सकते हैं, इसको क्यूब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे बराबर होएगा 3 का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 3 त्रिका 9। तो ये x से x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये जो प्लस का 2 है उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 9 माइनस 2 बराबर 7 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पुत्र की आयु के दोगुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 34 वर्ष प्राप्त होता है। चलिए पुत्र का मैंने x मान लिया, पुत्र का मैंने x मान लिया, अब पिता का उसके y मान लिया। तो बोल क्या रहा है, पुत्र की आयु के दोगुने को, पुत्र की आयु मतलब x का 2 गुना उसके पिता की आयु में जोड़ा जाता है तो दोनों का योगफल क्या होता है 34 हो जाता है। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या है, यदि पिता की आयु के 1.5 गुने को, पिता की आयु के 1.5 गुना मतलब 1.5y प्लस पुत्र की आयु में, पुत्र की आयु मतलब x में जोड़ा जाता है तो योगफल कितना 45 आता है। ठीक, अब इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे इस वाले समीकरण में, तो हमारा क्या बन जाएगा 3y प्लस 2x बराबर 90 बन जाएगा ये समीकरण। और ऊपर क्या है पहला समीकरण y प्लस 2x बराबर 34। अब इन दोनों समीकरणों को घटा लेंगे तो ये आएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस, ये 2y बराबर हमारा आ जाएगा 56, तो y बराबर हमारा 28 आ जाएगा। तो y मतलब पिता की आयु कितना हो जाएगा 28 और जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। P किसी आयत ABCD के अंदर स्थित एक बिंदु है। यदि PA बराबर 27 सेंटीमीटर, PB बराबर 21 सेंटीमीटर, PC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो लंबाई PD का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक बात कर रहे हैं, यहाँ ABCD एक आयत है। ठीक, ABCD, तो इसके अंदर कोई बिंदु P है। ठीक, तो अब ऐसे कंडीशन में एक हमारा फार्मूला होता है, PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ये हमारा ये थ्योरम होता है हमारा, इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर कोई एक आयत के अंदर कोई बिंदु दिया हुआ है तो हमारी वो बिंदु जो है उसके अपोजिट शीर्षों वाले साइड के वर्गों का योग जो है बराबर होगा। तो PA बराबर कितना दिया है 27 का वर्ग दिया है, और PC कितना दिया हुआ है, PC 6 का वर्ग दिया है, अब PB कितना दिया है 21 दिया है, अब PD हमें निकालना है। ठीक, 27 का वर्ग करेंगे हमारा कितना आएगा 729 प्लस 6 का 36 प्लस 21 का 441 प्लस PD हमें निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो PD स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 765, 441 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारा 324। तो PD बराबर हमारा हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आ जाएगा 18, जो कि ऑप्शन हमारा सी हमारा राइट ऑप्शन है। ये आप फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला काम देगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3600 की धनराशि पर 3 वर्ष और 4 माह का साधारण ब्याज 840 है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक, अब 3 वर्ष 4 माह को हम क्या लिख सकते हैं, 3 वर्ष 4 माह मतलब 3 वर्ष मतलब 12 36 माह प्लस 4 माह बराबर 40 माह। तो ये 40 महीने। अब इसको हम फिर से जब वर्ष में चेंज करेंगे तो 40/12 लिख सकते हैं। तो 40/12 मतलब 10/3, ये वर्ष आ गया, ईयर। ठीक, अब साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब साधारण ब्याज कितना दिया 840 दिया हुआ है, अब मूलधन कितना दिया है 3600 दिया है, दर कितना दिया हुआ है, दर हमें निकालना है, और समय कितना दिया है 10/3 बटे में 100 गुणे 3। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से कटेगा 12 आएगा, तो R बराबर हमारा क्या आ जाएगा 840 बटे में 12 गुणे 10। 0 से 0 कटेगा, 12 से 84, R बराबर हमारा 7% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर -1 और x बराबर -2 द्विघात समीकरण 3x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के हल हैं तो 3p - 2q का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर ये x -1 x -2 इसके हल हैं
तो ये जो x का मान है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो एक बार हम x बराबर -1 रख देते हैं, एक बार हम x बराबर -2 रख देते हैं। तो x बराबर -1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -1 प्लस q बराबर 0। और दूसरी कंडीशन क्या है x बराबर -2, तो x बराबर -2 रखेंगे तो 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -2 प्लस q बराबर 0। तो यहाँ से दो समीकरण बन जाएगा p और q का। तो ठीक है, देख रहे हैं। तो ये आ जाएगा ये आएगा 3, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, -p प्लस q बराबर 0। तो p माइनस q बराबर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे समीकरण से निकालते हैं। 3 इंटू 4 माइनस 2p प्लस q बराबर 0। 3 चौक 12, 12 माइनस 2p प्लस q बराबर 0। तो हम यहाँ से p का मान निकाल के रख देते हैं। तो p बराबर क्या आएगा 3 प्लस q आ जाएगा। तो p का मान हम यहाँ रखेंगे तो 12 माइनस 2 इंटू 3 प्लस q बराबर 0। तो ये आएगा 12 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 2q प्लस q बराबर 0। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ -2q प्लस q बराबर कितना आएगा माइनस का q, माइनस q हम उधर ले जाएंगे तो बचेगा क्या q आएगा। और यहाँ से 12 में से 6 गया तो हमारा कितना आएगा 6 बचेगा। तो q बराबर हमारा कितना आ गया 6 आ गया। तो q बराबर अगर 6 है तो p बराबर हमारा 9 हो जाएगा। ठीक, तो p और q का हमारा मान आ गया। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना क्या है 3p माइनस 2q बताना है ना। तो 3 इंटू p क्या है 9 है और q क्या है, q हमारा 6 है। 9 त्रिक 27 माइनस 6 दूनी 12 बराबर 15 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना वनीता की वर्तमान आय के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद वनीता की आय का 3 गुना सुजाता की आय के 4 गुने से 4 वर्ष कम होगा। वनीता की आय सुजाता की आय से के वर्ष अधिक है, के का मान ज्ञात कीजिए। सुजाता की वर्तमान आय का 3 गुना, तो सुजाता का वर्तमान आय मैंने कितना मान लिया x मान लिया। ठीक, अब वनीता का वर्तमान आय कितना मान लिया y मान लिया। तो कंडीशन क्या कह रहा है, सुजाता की वर्तमान आय का 3 गुना, x का 3 गुना वनीता की वर्तमान आय के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है तो 3x बराबर 2y प्लस 5 हो गया पहली कंडीशन। 3 वर्ष बाद वनीता की आय का 3 गुना, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा और ऐसे ही y में क्या हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद वनीता की आय के 3 गुने का, वनीता क्या मतलब y प्लस 3 का 3 गुना बराबर क्या है सुजाता की आय के 4 गुने, सुजाता की आय के 4 गुने से 4 वर्ष कम है। ठीक, दूसरा कंडीशन ये आ गया। तो हमारा 2 समीकरण बन गया है। तो दोनों समीकरण हल करके हम x और y वनीता और सुजाता क्या आय निकाल लेंगे वर्तमान आय। तो वही हमारा उसके दोनों के अंतर ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करिए 3y प्लस 9 बराबर 4x प्लस 12 माइनस 4। तो ये आ जाएगा 3y प्लस 9 बराबर 4x प्लस 8। अब 8 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये घट जाएगा तो ये 1 बचेगा। तो 3y प्लस 1 बराबर 4x। ठीक, तो ये हमारा 2 समीकरण हो गया, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। लेकिन यहाँ देखेंगे 3 मतलब y और x के जो मल्टीपल हैं वो दोनों का अलग अलग है। तो किसी एक को हम बराबर कर लेंगे, तो चाहे हम x को बराबर कर लें या y को बराबर कर लें। चलिए हम y को बराबर कर लेते हैं। तो अगर y को बराबर करेंगे तो इसमें 3 से गुणा करेंगे और इसमें 2 से गुणा करेंगे। ठीक, तो कर देते हैं। तो 3 त्रिका 9x बराबर 6y प्लस 15 और इसमें 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 4 दूनी 8x बराबर 6y प्लस 2। अब दोनों को हम घटा देंगे इन दोनों समीकरण को। तो ये देखिए ये दोनों कट जाएगा, बराबर है, यहाँ आएगा x। तो x बराबर ये माइनस है तो x बराबर 13 आ जाएगा हमारा। x 13 आ गया तो x का मान इस समीकरण में हम रख देते हैं। 3 इंटू 13 बराबर 2y प्लस 5। 13 थे 39, 39 अगर 5 को इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, 39 में से 5 घटेगा तो 34 बचेगा। तो 2y बराबर हमारा कितना आ गया 34। तो y बराबर 17 हो जाएगा। तो y 17 आ गया और x 13 आ गया। तो दोनों का अंतर कितना आ गया, दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है। तो दोनों का अंतर कितना है 4 आ गया, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 1 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही
बेल आइकन को भी दबा लें कि ताकि डेली अपलोड होने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर हमारे क्लासेस के आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1 सितंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।